मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, TNBC, ट्रिपल नेगेटिव केस, और ये मेरे को 3rd स्टेज का था। और मेरी जो शादी हुई थी वो नवंबर 2020 में हुई थी, और मेरे पास में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी कि अचानक से एक दिन मुझे लगा कि मेरे को एक लंप है। लंप होने के बाद में मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया और काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह में गई थी मैं। तो वहाँ पर मुझे मेडिसिन्स वगैरह मुझे दे दी गई थी, और उसके बाद में मुझे FNSC कराया गया मेरा। तो उसके अंदर एक मिल्क प्रोडक्ट आया कि आपको दूध की गांठ है। और उसके बाद में मेरा जो सफ़र था फिर उसमें मेरे को मतलब वो बड़ी होती चली गई, और उसके बाद में मेरी 2 बार बायोप्सी भी हुई है। बायोप्सी में भी कुछ नहीं आया। और उसके बाद में ऐसे ही मतलब हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया था, ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह को भी दिखाया था, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मैमोग्राम कराया, मैमोग्राम में भी कुछ नहीं आया मेरा। उसके बाद मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उन्होंने बोला कि आप एक बार धर्मशिला चले जाइए। तो हम यहाँ पर आए और हमें शुभम गर्ग सर का नाम बताया गया कि डॉक्टर शुभम को आप एक बार दिखा लीजिए। तो मैं डॉक्टर शुभम के पास आई, और वो दिन था 27 नवंबर 2024। मैं उनसे मिली और उनसे मैंने एक चीज़ पूछी थी कि सर मेरे पास टाइम कितना है अगर मुझे कैंसर है तो, क्योंकि पैट स्कैन में मुझे 3rd स्टेज का कैंसर आया था। तो सर ने बोला तुम ठीक हो, बस तुम्हें बेटर होना है। ये मुझे सबसे अच्छा एक पॉजिटिव साइन लगा कि हाँ, कि अगर डॉक्टर बोल रहा है तो मैं शायद बच भी जाऊंगी। उसके बाद सर ने बोला कि हम आपकी पहले सर्जरी करेंगे, उसके बाद में हम आपका कीमोथेरेपी होगी, फिर उसके बाद में आपकी जो है रेडिएशन होगी। तो सर ने मेरी जो सर्जरी है वो 4 दिसंबर 2024 को करी, और मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रही हूँ ICU के अंदर, फिर सर्जिकल वार्ड में रही हूँ। पर मैंने एक चीज़ नोट करी कि शुभम सर ना हमेशा मेरे पास आते थे। मैं कहीं पे भी होती थी तो मुझसे मिल के, मुझसे बात करके तब जाते थे वो, और मैं हमेशा हंस के ये बोलती थी कि सर मैं ठीक हूँ। और धीरे धीरे ये जर्नी ख़त्म हुई। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी आई, जिसमें मेरे को 8 कीमोथेरेपी दी गई थी, 4+4। मैंने वो भी ली। फिर उसके बाद में मैं कनिका सूद मैम के पास गई कि मेरी रेडिएशन कितनी होंगी। तो उन्होंने बताया कि 18 रेडिएशन है आपकी, उसमें 3 बूस्टर डोज लगेंगी आपको। और उसके बाद में मैं आज आप लोगों के सामने बैठे बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। और कैंसर को ज़्यादा सीरियसली लेना भी चाहिए, और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको एक लंप भी छोटा सा भी है तो वो आप आके एक बार दिखाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, पर डॉक्टर एक पॉजिटिव होना चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। और कैंसर के बाद तो बहुत अच्छी भी लाइफ है। अगर आप कैंसर को नहीं हराएंगे तो खुद हार जाएंगे, तो खुद को नहीं हराना है, कैंसर को हराना है। तो ये सबसे बड़ी जीत है। और मैं कैंसर होने से पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करती थी, और आज भी करती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वो धर्मशिला में जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शुभम हैं, डॉक्टर एहसान सिद्दीकी हैं, डॉक्टर डैनी गुप्ता हैं, डॉक्टर कनिका सूद हैं, और जो बिल्कुल पर्दे के बिल्कुल पीछे थे डॉक्टर अनुज पांडे। मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी मेरे लाइफ पार्टनर का, जिसने पूरी जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। जब रितु वर्मा जी हमसे पहली बार मिले थे तब उनको सिर्फ एक ही डर था कि क्या मैं इस बीमारी से ठीक हो सकती हूँ, क्या मैं अपने पैरों पे वापस खड़ी हो सकती हूँ, और क्या मैं अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। इनको ये भी नहीं पता था कि ये कैंसर है या नहीं। इनफैक्ट 2 या 3 बार बायोप्सी हो चुकी थी जिसमें ये इस निष्कर्ष तक पहुँच ही नहीं पाए थे कि इसमें बीमारी भी है या नहीं। परंतु जब हमने उनको देखा, जब हमने इनके टेस्ट कराए, स्पेशली बायोप्सी जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये बीमारी है, प्लस एक पेट स्कैन जिसने बताया कि जो भी बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ छाती तक ही सीमित है, तभी हम खुद को और इनको ये विश्वास दिला पाए थे कि हम इस बीमारी का पूरा इलाज कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान
हमने ना सिर्फ उस छाती को हटाया बट उसको बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे जो गड्ढा, बिकॉज वो गांठ इतना बड़ा था कि हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए प्लास्टिक सर्जन की मदद से हमने जांघ में से चमड़ी का टुकड़ा लेके उसको इस तरीके से लगाया था कि ना ही वो बहुत अजीब लगे, ना ही उससे उनकी दिनचर्या में कोई दिक्कत हो। और इसीलिए वो सर्जरी एटलीस्ट 6 से 8 घंटा चली थी, जिसमें पहले 2 से ढाई घंटे हमें उसको निकालने में और बाद के 4 से 6 घंटे उसको बनाने में लगे थे। आज की डेट में हम बहुत सारे यंग पेशेंट्स को, ऋतु वर्मा जी जैसे मरीज़ों को देख रहे हैं जिनको अर्ली एज यानी जीवन के पहले 20-30 साल के अंदर ही बीमारी का पता चल रहा है। इसीलिए अगर किसी भी फीमेल को, किसी भी लेडी को, किसी भी माता को, किसी भी बहन को अगर स्तन में गांठ हो तो कृपया अपने पास किसी आसपास किसी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो उसका अच्छे से जांच कर सके और ये प्रूव कर सके कि ये बीमारी नहीं है। धन्यवाद।